हाय केप्रिकॉन, मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी जनरल लाइफ, करियर, हेल्थ और लव लाइफ में। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले थीम ले लेते हैं। क्या थीम रहने वाला है मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स के लिए? दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे अगर रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करके दुखी ना हो, खुश रहें हर सिचुएशन में। ये जो रीडिंग है मकर यानी कैप्रिकॉन, जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस है, उन पे अप्लाई होती है। एक्सक्यूज मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या थीम रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन? मून डांस, के देखिए जो लड़की है इसके हाथ में गुब्बारा है। वो गुब्बारा एक्चुअली इट्स मून, इट्स द मून, ठीक है, चांद। और ये एक पतली सी स्ट्रिंग पे खड़ी है और रिस्क ले रही है एक्चुअली। उसके आगे दो तीन चिड़ियाएँ खड़ी हैं और ये लड़की रात के अंधेरे में उस स्ट्रिंग के ऊपर खड़ी है और एक रिस्की सी सिचुएशन में, लेकिन वो खुश है। उसका एक तरीके का डांस चल रहा है, मून डांस। ओके, रिस्की सिचुएशन है लेकिन खुश है वो। ओके, ऐसा आपको कुछ इन द मंथ ऑफ मे बी यूल फील लाइक दैट। मे बी आपको क्लैरिटी की थोड़ी कमी है लेकिन आप खुश हो फिर भी। कुछ शायद नया कर रहे हो, कुछ थोड़ा एक्साइटिंग कर रहे हो लाइफ में। एक्साइटेड हो, खुश हो। आपका कार्ड आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूजुअली ये कार्ड तब आता है जब आप किसी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो और उसमें थोड़ी डिले होने वाली हो, लेट होने वाला है। ओके, विल सी दैट अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये पास्ट की एनर्जी है। स्टार सीड ऑरेकल देखते हैं। जब आपके टैरो कार्ड्स आ जाएंगे तो हमें थोड़ा एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है। You are not alone. Isolation, physical connection, community. आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक कम्युनिटी है, आपका फिजिकल कनेक्शन है। ओके, सिचुएशन में कई लोग होंगे आपकी हेल्प करेंगे। आप अकेला नहीं फील करने वाले इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। कुछ नया रिस्की कुछ कर रहे हो, आप खुश हो। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्या है वो सिचुएशन। एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। आपसे कहा जा रहा है कि हैव फेथ इन यूनिवर्स, इन गॉड। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल मैसेजेस। मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है। ओके, लेट्स टेक 3 कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। जनरली फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे? 3 कार्ड्स।
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड। क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे फॉर कैप्रिकॉर्न? एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ मे? द हायरोफेंट, ओके, टॉरस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। पास्ट में हो सकता है आपका कोई कनेक्शन रहा हो, मे बी स्पेसिफिक वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जहां आपको काफ़ी अटेंशन वगैरह मिल रहा था, सब सही चल रहा था, लेकिन आप वहां से निकल गए, उस सिचुएशन से दूर जा चुके हो। ये पास्ट की एनर्जी है, ओके। या फिर अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस पर्सन के साथ ही कोई कनेक्शन लग रहा है, इस पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उस प्रॉब्लम से निकल चुके हो, ओके। नाउ देखिए, तीन कार्ड्स आए हैं। पहला आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? जब हम कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तो सोच सोच के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ओवर थिंक करने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स। ये इस कार्ड के साथ आया, जैसे नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपकी कोई सिचुएशन चल रही है जहां आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओके, ओवर थिंक करने से आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली, ओके। तो या तो आप उस डायरेक्शन में एक्शन लो, और अगर एक्शन नहीं ले पा रहे तो भी आप ज़्यादा ओवर थिंक करके सिचुएशन ख़राब मत करो, क्योंकि ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है जेल ऑफ थॉट्स। एक इंसान जो सोच सोच के ऐसी एक जेल में फील करता है कि वो जेल में है और वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंक नहीं करें। आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सेकेंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मून डांस के साथ आया है। मून डांस, देखिए, लड़की एक रिस्क ले रही है लेकिन वो बहुत खुश है और उसे पूरा यकीन है कि वो शी विल बी सक्सेसफुल, ओके, इवन दो इट्स अ रिस्की थिंग। हम जो यहाँ से देख रहे हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि ये कभी भी गिर सकती है, लेकिन वो लड़की रिलैक्स है, वो डांस कर रही है, वो डर भी नहीं रही, डांस कर रही है, वो भी मून को साथ में लेके, ओके। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पेसिफिकली पैसा बनाने के रिलेटेड। आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने वाली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन द मंथ ऑफ मे। ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अनरियलाइज्ड है। आप अगर इसे लोगे तो ये एक सक्सेसफुल सिचुएशन बनेगी, अगर आप नहीं लोगे तो वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगी, ओके। सो तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कोई नया कुछ ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफिकली पैसे बनाने के लेके, आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की तरफ ले जा सकती है ये सिचुएशन, ये नई अपॉर्चुनिटी आपको, ओके। यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। इसके साथ ये हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट इज द कार्ड फॉर टॉरस। इसका मतलब होता है गुरु। ये कोई रिलीजियस हेड हो सकते हैं, किसी कंपनी का हेड हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है। हायरोफेंट का मतलब भी ये है कि आपको कुछ अपनी लाइफ ना एलिवेटेड फील होगी, आप कुछ नया सीखोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, ओके। ऑलरेडी आप अगर जॉब में हो या किसी ऐसी बिजनेस में हो तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हायरोफेंट की बातें लोग सुन रहे होते हैं। यहाँ दो लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, हायरोफेंट क्या बोल रहा है वो सुन रहे हैं, तो हायरोफेंट काफ़ी रिस्पेक्टेड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिटी से आप कनेक्ट हो, ओके, कम्युनिटी की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिले इन द मंथ ऑफ मे। दिस कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कमिटमेंट्स। अगर आपकी शादी है ऑलरेडी तो शादी आपका कमिटमेंट और डीप हो सकता है। सो वी विल जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फर्स्ट।
Okay, so why do we have 8 of swords? The Hermit. Why do we have Ace of Pentacles? So, सारे कार्ड एक साथ गिर गए. So why do we have Ace of Pentacles? We have the Sun card. Sun almost came reverse, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है Sun reverse है. This is Sun card. Why do we have Hierophant? 4 of Wands. Okay, great. Bottom of the deck, 10 of Cups. ये आपकी फैमिली लाइफ को दिखा सकता है 10 ऑफ कप्स, आपकी इमोशनल स्टेट को दिखा सकता है 10 ऑफ कप्स. ये पास्ट में आप कंटेंट हो, हैप्पी हो, इमोशनली सही प्लेस में हो बट 10 ऑफ कप्स. ओके, पास्ट की एनर्जी है ये. इसके नीचे डेथ का कार्ड आया है, उसके नीचे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, उसके नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है आप थोड़े हैवी सिचुएशन से गुजरे हो पास्ट में. हैवी सिचुएशन जहाँ माइंड गेम्स, जहाँ लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं. ओके, आसपास के लोगों की ही. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लोज, आपके आसपास के लोगों की बातें सुनी है आपने. काफ़ी हैवी सिचुएशन हो गई, उसका एंड किया है आपने. उस सिचुएशन में चेंज आने के बाद आप इमोशनली कंटेंट फील कर रहे थे पास्ट में. ठीक है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट. हर्मिट यूजुअली क्या होता है कि जब इंसान इंट्रोवर्टेड होता है और अपने ही अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर अकेले बैठे रहो इन द मंथ ऑफ मे, अकेले में ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओवर थिंक करने लगो, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कुछ कर ना सको, कोई एक्शन ना ले पाओ. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. बहुत अकेले ना जाएं आप. थोड़ा जैसे मैंने बताया ना, यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आया है कि कम्युनिटी से कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करें थोड़ा. ठीक है. एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द सन. जैसे मैंने बताया इन द मंथ ऑफ मे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से. आपको एक प्लेटर में दिया जा रहा है कोई अपॉर्चुनिटी. जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. ये आपको बहुत खुश करेगी विद द सन. ओके, इस अपॉर्चुनिटी में आपके पैसे बनाने के बहुत हाई चांसेस हैं और आपके खुश रहने के बहुत हाई चांसेस हैं. सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक. ओके, सन का मतलब होता है क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, हीलिंग, क्लैरिटी. तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. तो आपको शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, आप आंखें खोल के रखें, आप देखें कि कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. उस पर आप काम करें. ठीक है. वो आपको बहुत खुशी की तरफ ले जाएगा. हायरफेंट विद 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है. 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली इट कैन शो मैरिज, वेडिंग, सेलिब्रेशन, एक घर में रहना, घर. ओके, विद हायरफेंट. तो आप में से कई लोग जो मैरिड हैं ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल फील करेंगे अपनी शादी में, बहुत स्टेबल फील करोगे. कई लोग जो शादी की एज के हैं, हो सकता है कि आपको कोई शादी का प्रपोजल आए. ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो हो सकता है कि उसमें कमिटमेंट आने के चांसेस हों. ओके. 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी सॉलिड एनर्जी है और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है ये. ओके, सो ये आपकी जनरल रीडिंग है. सो लेट्स सी अबाउट योर करियर. कैसे रहने वाला है आपका करियर इन द मंथ ऑफ मे और द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैसा रहने वाला है आपका करियर इन द मंथ ऑफ मे. कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स का करियर, मकर राशि वालों का करियर इन द मंथ ऑफ मे. 3 कार्ड्स लेंगे हम. कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स का करियर. एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स.
ओके, कैसा रहने वाला है करियर? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस. Bottom of the deck, Page of Cups, Knight of Wands, Knight of Cups, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस में अलग अलग लोगों से डील कर रहे थे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. ओके, आप काफ़ी फोकस थे इन द पास्ट अपने वर्क में, काफ़ी ज़्यादा फोकस थे विद 8 ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी आपने सीखा है इन द पास्ट अपने वर्क से रिलेटेड. एक्सपर्टीज़ गेन करी है अपने एरिया ऑफ वर्क में. ओके, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग आपके करियर में इन्वॉल्व थे, जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं एकदम से ना. मैं देख रही थी आपका पास्ट कैसा रहा है वर्क से लेके. नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे आपका जो प्रोग्रेशन हो रहा है बहुत स्लो पेस पे. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो पेस्ड एनर्जी है, धीरे धीरे. ये वैसी एनर्जी है, देर आए दुरुस्त आए. तो ये देर से ही आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, डेफिनेटली आएगा वो. ओके, तो ये कोई नया ऑफर हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो, कोई पैसे बनाने का ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, या जिस हिसाब से आपका करियर प्रोग्रेस हो रहा है वो धीरे धीरे, स्टेडीली प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है. सेंट्रल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, वो रिवर्स में आया है. एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, यानी कोई क्रिएटिव न्यू आइडिया. ओके, क्रिएटिविटी की तरफ आप कुछ नया, आपने चैनल खोल दिया, कुछ म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर दिया, कुछ बुक लिख ली, कुछ समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव. लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि मई के मंथ में आपको डिले फील हो. ओके, आप कुछ नया करना भी चाहते हो, कुछ क्रिएटिव कुछ नया करना भी चाहते हो, तो उसमें कुछ डिलेज हो सकती हैं. ओके, थर्ड कार्ड आपका है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यूजुअली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ पेनफुल एंडिंग. ओके, कुछ चीज़ का एंड हो जाना, दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब बिट्रेयल भी होता है. बिट्रेयल यानी धोखा, क्योंकि सारे जो स्वॉर्ड्स हैं इस बंदे के पीठ पे हैं, उसको पता नहीं है कौन घोंप रहा है पीछे. ओके, तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. फर्स्ट कार्ड तो आपका दिखा रहा है कि आपकी जो है प्रोग्रेस हो रही है इन द फील्ड ऑफ वर्क. आपके काम के एरिया में, कर्म क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस हो रही है लेकिन धीरे धीरे. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड. किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड. Why do we have ace of wands in reverse? 10 of coins, 10 of pentacles. ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे. ये ऐसा बिजनेस है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलने वाला टाइप का बिजनेस है. 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब है जनरेशनल वेल्थ. इसका मतलब है एक सॉलिड फैमिली यूनिट. माँ बाप, बच्चे, नाना नानी, दादा दादी, पेट्स, बहुत सारा पैसा. ओके, ये क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स को. व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? द सन. व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स. Knight of Pentacles, King is clarified by King of Cups and the World card. Knight of Pentacles. देखिए, आप किसी ऐसी फील्ड ऑफ वर्क में हैं, किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आप इमोशनली बहुत स्टेबल फील करते हैं, खुश फील करते हैं.
ओके, जहाँ पे भी हैं अभी आप काफ़ी खुश एंड स्टेबल फील करते हैं विद किंग ऑफ कप्स एंड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड। आपका कुछ वर्क हो सकता है ऑनलाइन हो, ओके, दुनिया के अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो, उस किस्म का काम हो आपका जो आपको इमोशनली बहुत खुशी देता है। आप इमोशनली बहुत ब्लेस्ड फील करते हो इस एरिया में। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि कोई और सिचुएशन आपकी ख़त्म हुई और अब ये नई सिचुएशन चल रही है। विद द वर्ल्ड का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट होना, फिर दूसरा साइकिल शुरू होना। अलॉन्ग विद किंग ऑफ कप्स, अभी जो ये आपकी नई साइकिल शुरू हुई है जहाँ पे प्रोग्रेस थोड़ी धीरे है लेकिन आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ओके, और प्रोग्रेस भी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है अलॉन्ग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कोई आपकी ना नई शुरुआत जो है वो डिले हो रही है, मई के महीने में शायद ये और डिले हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स छुपा हुआ है इस अपॉर्चुनिटी में। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी मई में आप शुरू ना कर पाओ, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस पर काम ज़रूर करें, क्योंकि ये क्रिएटिव आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिला सकता है, ओके। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रिवर्स आया है तो मुझे लग रहा है कि इस महीने शायद यानी मंथ ऑफ मई में शायद आप उसे स्टार्ट ना कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो, यानी मई में आपने थोड़ी शुरुआत करी है और जून जुलाई तक शुरू हो, इसलिए रिवर्स में आया है, ओके। लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटी है आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिला सकती है, पैसे, स्टेबिलिटी, ओके। मैंने बताया किस किस्म के पैसे हैं, ये जनरेशनल वेल्थ है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के पास भी रहने वाली टाइप वेल्थ है, बहुत तगड़ी, लॉट ऑफ मनी, ओके। तो आपका कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ी डिले हो रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत पैसे दिला सकती है। आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो अभी, क्योंकि अभी वो शुरुआत नहीं हुई है, मई में उसमें थोड़ी डिले लग रही है, ठीक है। लेकिन आपके मन में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है, बहुत पैसे बना सकते हो उससे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द सन, ओके। फिर मैंने दोबारा किया तो आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपकी करियर में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल पेनफुल थी, पेनफुल टाइप ऑफ सिचुएशन, उस पर आपने ही एंड कर दिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी एंडिंग है, उसके बाद नया शुरू होता है। 10 के बाद दोबारा नंबर 1 से शुरुआत होती है, ओके। तो आपने खुद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद योर लॉजिक, आपने लॉजिक यूज़ करके किसी ऐसी सिचुएशन की जो बहुत हैवी और बहुत पेनफुल हो रही थी उसकी एंडिंग कर दी है, एंड आपको बड़ी खुशी होगी ये करके। या तो आपने कर दी है या आप करने वाले हो, ये आपको बहुत खुशी दिलाएगा। ये सिचुएशन जब आप काट दोगे अपनी लाइफ से तो आप बहुत खुश रहोगे, बहुत क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ओके। तो आपके जो करियर है, करियर की रीडिंग मैं कर चुकी है। नाउ लेट्स गो टू योर हेल्थ। हेल्थ के लिए मैं बस एक कार्ड लेने वाली हूँ, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मई, किस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ओके, इन द मंथ ऑफ मई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द मून। देखिए द मून क्या होता है, मून है लैक ऑफ क्लैरिटी, ओके। मून है जब आपको, जैसे सन आया था पहले, सन का बिल्कुल ऑपोजिट है मून। सन में क्लैरिटी आती है, सन में खुशी आती है, सन में पता होता है आपको क्या करना है आगे। यहाँ उसका ऑपोजिट है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। तो आप इस सिचुएशन में हो शायद, द मून, ओके, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है क्या होने वाला है आगे, क्या करना चाहिए आपको, तो आप ओवर थिंक कर सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने पहले भी बताया था, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आया था, ये बार बार आया है, ये दिस इज कोरिलेटिंग टू दिस कार्ड, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना आप कम काम कर पाओगे,
ओके, उतना आप एक्शन कम लोगे। तो आप स्ट्रेस ले सकते हो, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा सकते हो बहुत ज़्यादा सोचने से। ओके, तो हेल्थ की सिचुएशन में आपको ओवर थिंक नहीं करना, डोंट ओवर थिंक। ओके, सो दैट्स अबाउट योर हेल्थ। लेट्स सी योर लव लाइफ। विल यूज रोमांस एंजल्स। व्हाट इज देयर फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न लव लाइफ के लिए? 3 कार्ड्स लेंगे हम for the sign of Capricorn. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay. What else? We have attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. One more. What's coming towards the sign of Capricorn in love? Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. लव की सिचुएशन में आपकी लव लाइफ अच्छी लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। हो सकता है आपने काफ़ी वेट किया है इस किस्म के कनेक्शन के लिए। ओके, पास्ट में। इन द मंथ ऑफ मे आप पहले तो अपने खुद पे भी फोकस्ड हो बहुत, अपनी खुद की खुशी पे, कैसे दिख रहे हो, कैसे फील कर रहे हो आप, वो सब आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। इसके अलावा आप किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। शायद ये इंसान एक्सप्रेस करे अपने इमोशंस, और विथ प्लेफुलनेस हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। ओके, क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ प्लेफुलनेस। व्हाई डू वी हैव प्लेफुलनेस? Two of Wands. Why do we have attraction? 2 कार्ड आए हैं, 8 of Pentacles and Knight of Cups. Why do we have express your love? 3 of Pentacles. Bottom of the deck, Knight of Wands. बहुत पैशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लेफुलनेस इज क्लैरिफाइड बाय 2 of Wands. हो सकता है आप ट्रैवल करो किसी के साथ, कुछ प्लान्स बनाओ। 2 of Wands. ओके, टाइम स्पेंड करो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, तो आप वो दूरी कवर करके ट्रैवल करके आओ एक दूसरे की तरफ। अट्रैक्शन इज क्लैरिफाइड बाय 8 of Pentacles, Knight of Cups. अर्थ साइन एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. एंड फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओके, तो हो सकता है कि आप जिसके साथ भी कनेक्ट कर रहे हो वो इंसान बहुत फोकस्ड है अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे, लेकिन ये इंसान बहुत सारा इमोशंस रखते हैं आपकी तरफ, तो ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे। ओके, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप खुद पे फोकस्ड हो, तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू। तो चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ आए, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सप्रेस योर लव है। शायद ये वर्क कनेक्शन है, किसी के साथ आप काम करते हो या आप इनसे सोशल सेटिंग में कहीं मिलते हो, इनके वर्क प्लेस में इनसे मिलते हो, या ये आपके वर्क प्लेस में मिलते हैं। जो भी है, आप इनके साथ काम कर चुके हो, यानी मिल चुके हो फेस टू फेस। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है ये अपना लव एक्सप्रेस करे इन द मंथ ऑफ मे। ओके, so that's all I have for you, Capricorn. Have a good day. See you later. Bye. Namaste.